इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS की टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में बायोडीकंपोजर के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में पराली दहन के चलते प्रदूषण बढ़ने का खतरा है। इस खतरे को पहले ही भांपते हुए दिल्ली सरकार ने एहतियातन कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार ने पराली अवशेष को अपघटित यानी डीकंपोज करने अर्थात उन्हें बहुत सूक्ष्म रूप से तोड़ने के लिए खेतों में बायोडीकंपोजर का छिड़काव शुरू करवाया है। बता दें कि कटाई के बाद खेतों में बड़े पैमाने पर फसलों की पराली ठूंठ यानी स्टबल बचते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं क्योंकि बाद में खेती के लिए उन्हें साफ मैदान की जरूरत होती है। बायोडीकंपोजर इन परालियों को जैविक रूप से ही डीकंपोज कर देगा, जिससे पराली को जलाने की स्थिति ही पैदा नहीं होगी। बता दें कि इस बायोडीकंपोजिशन के लिए एक खास कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पूसा इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। पूसा बायोडीकंपोजर एक कम कीमत का माइक्रोबियल बायो एंजाइम है। अब समझ लेते हैं कि डीकंपोजिशन क्या है। सरल शब्दों में डीकंपोजिशन या अपघटन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तत्व कई छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है। पारितंत्र के लिहाज से इस प्रक्रिया को समझना हमारे लिए जरूरी है। प्रकृति में कई तरह के डीकंपोजर्स पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और केंचुए, टर्माइट और मिलीपेड्स जैसे डेट्रीवोरस। इनमें केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये अवशिष्टों को खाद में बदलने में मदद करते हैं। ये डीकंपोजर्स जैविक पदार्थों को CO2, जल और पोषक तत्वों जैसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म और ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन इसके मुख्य चरण हैं। जब डेट्रीवोरस डेट्रीटस यानी अपरत के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि बायोडीकंपोजर क्या है। ऐसे डीकंपोजर्स जिसमें बैक्टीरिया, फंगस आदि की भूमिका होती है, उन्हें बायोडीकंपोजर कहते हैं। अभी पूसा ने जो बायोडीकंपोजर कैप्सूल तैयार किया है, उसमें भी बैक्टीरियाज और फंगस की महत्वपूर्ण भूमिका है। बता दें कि जब सुषुप्त अवस्था में मौजूद बैक्टीरिया स्पोर या फंगल स्पोर्स ऑर्गेनिक मैटर्स के संपर्क में आते हैं तो उनकी संख्या में कई गुना वृद्धि होने लगती है। वृद्धि के दौरान वे कार्बन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ एंजाइम्स को छोड़ते हैं। इससे ऑर्गेनिक मैटर्स मिनरल्स, ह्यूमस, अमोनिया, ऑर्गेनिक एसिड्स आदि में बदल जाते हैं। आइए समझ लेते हैं बायोडीकंपोजर्स के लाभ के बारे में। बायोडीकंपोजर्स में तरल पदार्थ के मिश्रण के साथ छिड़काव किया जाता है, जिससे पराली 15 से 20 दिनों में पिघल जाती है। इससे किसानों को फसल के ठूंठ को जलाने की जरूरत नहीं होगी और प्रदूषण कम होगा। इससे खाद भी बन सकती है। पराली जलाने से मिट्टी में मौजूद उपयोगी बैक्टीरियाज और फंगस खत्म हो जाते हैं, जिससे उसकी उर्वरता और उत्पादकता कम हो जाती है। लेकिन बायोडीकंपोजर्स के इस्तेमाल के बाद मिट्टी में उपयोगी बैक्टीरियाज और फंगस की संख्या कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने यह माना है कि इस कैप्सूल के इस्तेमाल के बाद मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। वहीं उर्वरक के कम इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है। अब जान लेते हैं ICAR यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। पूसा बायोडीकंपोजर का विकास IARI ने किया है, जिसे आमतौर पर हम पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं।
यह संस्थान साल 1905 से काम कर रहा है। इसे पहले पूसा कहा जाता था। आजादी के बाद इसे IARI नाम दिया गया। इसकी स्थापना अमेरिकी समाज सेवक हेनरी फिफ्स द्वारा दी गई 30,000 पाउंड की मदद से की गई थी। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कर उत्तर दीजिए। कथन: खेती के लिए आवश्यक साफ भूमि हेतु फसल अवशिष्टों का जलाया जाना ही एकमात्र उपाय है। कारण: भारतीय किसानों के पास खेतों को साफ करने के लिए पराली दहन के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। साथ ही वे इसे एक त्वरित और सस्ता समाधान मानते हैं। ऑप्शंस हैं: ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। या फिर डी, कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।